नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सतीश नवोदय के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि इस लॉकडाउन में आप तैयारी जारी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक नई क्लास यानी कि नई टॉपिक के साथ में आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाभ हानि। ठीक है, इससे पहले अपने प्रतिशत पढ़ा था। इससे पहले अपनी जो 16 क्लास है वो हो चुकी हैं। उनको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। आप फर्स्ट से लेके और लास्ट तक जब क्लासों को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं लाभ और हानि की। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं भी लाभ होता क्या है, ठीक है, और हानि होती क्या है। तो मैं कहूँ कि भाई कोई वस्तु है, उसको मैं 500 रुपये में ख़रीदता हूँ। ठीक है, मान लिया कोई बैटरी है, उसको मैं 500 रुपये में ख़रीदता हूँ। तो उसका जो ख़रीदा हुआ मोल है, जो ख़रीदेंगे 500 रुपये में, तो उसका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, अगर उसी बैटरी को अगर मैं किसी को बेच देता हूँ, ठीक है भाई, जैसे 500 रुपये में ख़रीदा, अगर मैं 600 रुपये में बेच देता हूँ, तो वहाँ पे जो 600 रुपये है वो उसका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, जो ख़रीदा हुआ मूल्य है वो कहलाता है अपना क्रय मूल्य, और जो बेचा हुआ मूल्य है वो कहलाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी ख़रीदा हुआ मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य। ठीक है, और बेचा हुआ मूल्य कहलाता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। अगर वहाँ पे अगर अपन जिस मोल में ख़रीदे हैं, अगर उससे कम में बेच रहे हैं तो हानि होगी, अगर उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। जैसे मैं 500 रुपये में बैटरी ख़रीदा, 600 रुपये में बेच रहा हूँ, ज़्यादा में बेच रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे लाभ हो रहा है कितने रुपये का, भाई 500 रुपये में ख़रीदा था और 600 में बेच रहा हूँ, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो वहाँ से लाभ आ जाएगा अपना कितना, 100 रुपये का। अगर मैं 500 रुपये में ख़रीद के और 400 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो कम में बेच रहा हूँ, तो क्या होगी, हानि होगी। अब हानि कैसे निकालेंगे, भाई जो क्रय मूल्य है उसमें से भाई ज़्यादा में से कम ही तो घटाते हैं, तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य वो अपनी क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो ये हमारे 2-4 फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है और फिर उसके बाद में ये आपको आगे एक्सरसाइज में काम आएंगे। ठीक है, तो देखो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि जो लाभ होगा, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि कब होगी, कि जब क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, तो वहाँ पे हानि होगी। तो देखो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि व लाभ हमेशा ही क्रय मूल्य पे होते हैं, यानी क्रय मूल्य को देखकर ही अपन बता सकते हैं किसी चीज़ के बारे में कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो क्रय मूल्य, जो लाभ व हानि होते हैं वो किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं। अब हानि परसेंटेज निकालनी हो तो हानि परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, भाई हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। ठीक है, यानी कि हानि परसेंट पूछा तो ऊपर हानि, और हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है, तो बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो ये था हमारा हानि परसेंट का फॉर्मूला। यहाँ पे पूछ लेते हैं आपको लाभ परसेंट, तो ऊपर लाभ, नीचे क्रय मूल्य और गुणा 100। ठीक है, तो लाभ परसेंट मतलब लाभ ऊपर, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, वो नीचे, और गुणा 100, ये आपका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो आप अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीद कर, ठीक है, ख़रीदा 300 रुपये में, ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हुआ, और बेचा 450 रुपये में, 450 में, तो ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हुआ। अब कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेच रहा है, तो अपन को पता है भाई क्या हो रहा है, तो ये पूरा कितने रुपए की लाभ या हानि हुई, ये लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो तो कितने रुपए की। तो आपको ये तो पता चल गया भाई कम में ख़रीदा, ज़्यादा में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो लाभ बराबर क्या था, विक्रय मूल्य यानी 450 माइनस क्रय मूल्य 300, तो 150 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ये आ रहा है अपना आंसर बी में। तो
बी क्या होगा अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर वही क्रय मूल्य कितना हुआ, ठीक है 200 रुपये, और 250 रुपये में बेच रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हुआ 250 रुपये। तो यहाँ पे पूछ रहा है लाभ या हानि, तो देखो कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहा है तो लाभ तो हो रहा है, ठीक है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 250 माइनस क्रय मूल्य 200, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है 50 रुपये का। तो 50 रुपये का लाभ आ रहा है अपना सी में, तो सी क्या हो जाएगा अपना सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक को 200 रुपये में खरीद कर 220 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ या हानि पूछी है, ठीक है भाई। यहाँ पे पूछा है प्रतिशत में पूछा है, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, हानि हो रही तो हानि प्रतिशत। देखो क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 200 रुपये और विक्रय मूल्य कितना 220, तो ये तो अपन को पता चल गया भाई विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है, तो कम में खरीदे ज़्यादा में बेचे लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ही तो निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो रहा है लाभ बटे क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणा 100, ये तो करेंगे। तो भाई लाभ भाई 200 से 220 में बेच रहा है 20 रुपये का है तो होगा लाभ, ठीक है 20 रुपये का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 200 और गुणा 100, ठीक है, तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, और 20 में मैं 2 का भाग दूंगा तो क्या जाएगा 10, तो 10% का क्या होगा लाभ होगा, तो 10% का लाभ आ रहा है अपना डी में, तो डी क्या होगा अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ, ठीक है। तो देखो क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या हुआ भाई 500 रुपये में खरीदा तो क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य भाई बेचा कितने में 400 में, तो विक्रय मूल्य 400। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ हो रहा है या हानि, तो देखो यहाँ पे 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेच रहा है तो ये तो अपन को पता चल गया अभी हानि हो रही है, तो हानि बराबर क्या होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 500 में से अगर मैं 400 घटाता हूँ तो हानि कितने रुपए की हुई 100 रुपये की, तो हानि हो रही तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि भाई हानि और बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, तो हानि हुई अपनी कितनी 100 रुपये की और क्रय मूल्य कितना अपना 500 और गुणा 100, ठीक है। तो 100 एकम 100, 100 पंजी 500, और 100 में अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो 5 दूनी 10 और ये 20% की क्या हो रही है हानि हो रही है, तो 20% अपना कौन से में आ रहा है ए में, तो ये क्या होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे कह रहे विक्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 200 रुपये, क्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपये। तो यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य, कैसे निकालेंगे, और लाभ दे रखा है किसका, लाभ कितना दे रखा है 20% का, ठीक है। तो देखो 20% का निकाला है, और जो चीज़ पूछ रहा है विक्रय मूल्य वो कौन सी साइड में आती है, जो राइट हैंड साइड है उस साइड में। तो यहाँ पे अपन जो विक्रय मूल्य है वो निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई कोई वस्तु 100 रुपये में ख़रीदा तो बेचेगा कितना में 20% का लाभ हो रहा है तो 120 में तो बेचेगा, तो ये उसका क्या हुआ विक्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं कहूँ कि 1 रुपये हो तो 1 रुपये क्रय मूल्य हो तो 120/100, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में जो क्रय मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है 200, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा 200। तो देखो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 12 दूनी 24 और ये 0, तो 240 रुपये क्या आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। 240 क्या आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य, तो ये आंसर आ रहा है अपना डी में, तो डी क्या हुआ सही उत्तर। और शॉर्ट में आपको बताऊं कि भाई देखो 100 रुपये प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 रुपये पे 20 रुपये तो बढ़ रहे हैं भाई, 100 रुपये पे 20 बढ़े फिर अगले 100 पे 20 बढ़ेंगे, यानी 40 रुपये बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तो उसको अब कितने रुपये में बेचेंगे
भाई 200 में तो ख़रीदा था, 40 रुपये और बढ़ गए, तो 240 भी में ही तो बेचेंगे। तो ये ऐसे भी अपन शॉर्ट में तुरंत बता सकते हैं कि भाई 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 200 पे कितने बढ़ेंगे, 40 बढ़ेंगे, तो 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेचा गया। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है कितना, 400, और हानि दे रखी है, हानि प्रतिशत 15 की। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो जो चीज़ पूछता है ना वो राइट हैंड साइड में आती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, तो 15% की हानि होगी, तो 15% की हानि होगी तो भाई कितने में बेचेगा, 85 रुपये में तो बेचेगा, ये उसका विक्रय मूल्य। 1 रुपये हो तो 85/100। ठीक है, और क्रय मूल्य एक्चुअल में दे रखा है कितना, 400, तो 400 हो तो गुणा 400, 100 एकम 100, 100 चौक 400। इसको 85 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 की बिंदु असल की 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2 34, तो 340 रुपये। तो 340 क्या होगा उसका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य आ रहा है अपना 340 बी में, तो बी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 10% लाभ पर एक घड़ी को 440 रुपये में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, लाभ दे रखा है कितना, 10%, लाभ प्रतिशत कितना है 10 का, और घड़ी 440 रुपये में बेची गई, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 440। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य जो पूछेगा वो दाईं साइड में आता है, यानी इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि भाई 10% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि 110 रुपये में तो बेचेगा वो। तो जब विक्रय मूल्य 110 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये तो होगा। भाई 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेचेगा, तभी तो 10% का लाभ होगा। अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे विक्रय मूल्य 1 रुपये हो तो 100/110, और जहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 440, तो यहाँ पे गुणा 440, जिस 0 से 0 कट गया, 11 चौक 44, 100 गुणा 4, तो क्या आ जाएगा 400 रुपये क्या होगा उसका क्रय मूल्य होगा उस घड़ी का। तो ये आंसर आ रहा है अपना कौन से में, सी में। तो सी क्या हो जाएगा अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, लाभ दे रखा है, लाभ प्रतिशत कितने का 10 का, और विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि बेचा कितने में 550 में। तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य आएगा यहाँ पे, तो मैं कहूँगा कि भाई अगर 110 रुपये में वो बेचता है तो उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 100 रुपये तो होगा। 1 रुपये हो तो 100/110, अगर उसका एक्चुअल में विक्रय मूल्य कितना है 550, तो गुणा 550। भाई इस 0 से 0 कट गया, 11 पंजे 55, 5 गुणा 100 गुणा 5 तो 500, तो 500 रुपये आ जाएगा उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 500 रुपये आ रहा है अपना आंसर डी में, तो डी क्या होगा अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी। ठीक है, 500 रुपये में तो खरीदा वो, साइकिल की मरम्मत 100 रुपये खर्च कर दिए। भाई उसको सही ठीक करवाने में साइकिल को 100 रुपये और खर्च कर दिए, उसी की तो जेब से लगे, तो ये भी उसमें अपन ऐड कर देंगे, तो 600 रुपये में ख़रीदा वो, मतलब कि वो उसने जो साइकिल उसके रुपए में पड़ी है वो कितने में पड़ी 600 रुपये में, तो ये अब 600 रुपये क्या हुआ उसका क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये उसका क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए साइकिल को कितने रुपए में बेचा जाए। ठीक है, बेचा जाए मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, बेचने का मतलब भाई विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य आएगा यहाँ पे इस साइड में, 10% का लाभ बता रहा है ये। ठीक है, लाभ बता रहा है 10% का, तो 100 रुपये की कोई चीज़ हो तो 10% का लाभ पे बेचेगा, 110 रुपये में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। 1 रुपये की कोई चीज़ हो, यानी 1 रुपये उसका क्रय मूल्य हो,
तो 110/100 और क्रय मूल्य क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आया यहाँ पे 600, तो गुना 600, 100 छिका 600 और 11 छिके 66 और ये 0 आ जाएगी, तो 660 रुपये में बेचेगा वो, तो उसको 10% का लाभ होगा। तो आंसर आ रहा है अपना बी में, तो बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये, विक्रय मूल्य 75 रुपये, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या था भैया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये तो था। तो भाई 60 रुपये में खरीदार 75 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे लाभ कितने रुपए का हुआ भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी 75 माइनस 60, तो 15 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ 15, क्रय मूल्य कितना 60 और गुणा प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100। 15 चौक 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 से इसको मैं काट दूँ, 4 दूनी 8, बच गए 2, 20, 4 पंजे 20, यानी कि 25% का क्या होगा, लाभ होगा। तो 25% आ रहा अपना सी में, तो सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि रोशन ने 8 दर्जन केले 60 पैसे प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। ठीक है, एक बार मैं बता दूं भाई, दर्जन में जो वस्तु होती हैं वो 12 होती हैं, दर्जन में 12 वस्तु होती हैं। तो यहाँ पे ये एक दर्जन का 60 पैसे दे रहा है। ठीक है, 60 पैसे एक दर्जन के, तो 8 दर्जन के कितना देगा। ठीक है, गुणा कर दो भाई, 0 8 से 48 यानी कि 4 रुपये 80 पैसे, 480 पैसे आए, तो ये हो जाएगा 4 रुपये यानी 4.80, तो 4 रुपये 80 पैसे। फिर कह रहे कि उनमें से 7 केले खराब हो गए। भाई 8 दर्जन खरीदे जिसमें से 7 केले खराब हो गए। भाई एक दर्जन में 12, तो 8 दर्जन में कितने हो गए, 8 दूनी 16 का 6, असल की 1, 9 एकम 8 एकम 8 एक 9, 96 केले हो गए। 96 में से 7 खराब हो गए, तो कितने बच गए, 89। अभी कह रहे कि बाकी बचे केलों को उसने 6 पैसे प्रति केले के हिसाब से, यानी एक केले के 6 पैसे, तो देखो 89 के कितने होंगे, 89 गुना 6, तो 9 छिकी 54, असल की 5 और 8 छिकी 48, 48 और 5 53। ठीक है, तो ये हो गए 5 रुपये 34 पैसे। भाई ये टोटल पैसे आए, अगर रुपए में चेंज करूँगा तो 5 रुपये 34 पैसे, 5 रुपये 34 पैसे। और यहाँ पे ख़रीदे कितने में थे, 4 रुपये 80 पैसे में। ठीक है, तो यहाँ पे भाई लाभ हो रहा है, तो माइनस कर देंगे, 4 में से 0 गया तो यहाँ पे 4, और 3 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से असल लेगा, तो यहाँ पे 13 यानी कि 13, 13 में से 8 गए तो 5, और ये 4 में से 4 गए 0, यानी कि 54 पैसे का क्या हुआ है, लाभ। तो 54 पैसे आ रहे हैं अपना ए में, तो ये क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि सामंता ने 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से गेंदें खरीदी, यानी कि एक दर्जन के उसने कितने रुपए दिए, 30 रुपये दिए। 6 रुपये की 2 गेंद की दर से बेच दी, तो 4 दर्जन गेंद बेचने पे कितना लाभ होगा। भाई देखो 4 दर्जन बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ही दर्जन उसने खरीदी, तो एक दर्जन के वो 30 रुपये दे रहा है, तो 4 दर्जन के कितने देगा, तो गुणा 4, तो 0 और 4 दिए 12, यानी कि 120 रुपये, तो क्या हुआ उसने खरीदा। अब यहाँ पे कह रहे कि 2 गेंद का 6 रुपया, तो एक गेंद का कितना होगा, 6/2, यानी कि एक गेंद का 3 रुपये आ गया। ठीक है, एक गेंद का कितना आ गया, 3 रुपये आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई उसने 4 दर्जन गेंद खरीदी थी, तो 4 दर्जन में कितने होंगे, भाई एक दर्जन में 12, तो 4 दर्जन में 4 दूनी 8, 4 एक में 4, 48 गेंदें खरीदी। अब एक गेंद को उसने 3 रुपये में बेचा, तो 48 को भाई 48 गुना 3, 48 गुना 3, एक गेंद का 3 रुपये, तो 48 में बेचेगा, 48 गेंदों को बेचेगा तो 3 रुपये के हिसाब से 48 गुना 3, तो 3 अंठा 24, असल की 2, और 312 और 2 14, यानी कि 144 रुपये में तो उसने क्या किया, बेच दिया। और ख़रीदा कितने में, 120 में, 120 में ख़रीदा, 144 में बेच दिया।
तो 144 में से क्या करेंगे, 120 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1 2 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 24 रुपये आ जाएगा। तो 24 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो ये आंसर आ रहा है अपना कौन से में, डी में। तो डी क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो यही क्वेश्चन थे अपने हाँ लाभ हानि के। तो इनको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपको एक बार नहीं समझ आए तो उसको दोबारा से समझिए, यानी उस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर उसको समझिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मैंने भी एक कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो आप घर पे रहिए और अपनी जो स्टडी है उसको जारी रखें। जब भी आपकी एग्ज़ाम आएगी तो आपको इसी तरीके से एक जोश और जुनून के साथ में उसको फाइट करना है। और आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि यूट्यूब पे जो नवोदय क्लास चल रही है उसको शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो आप लगे रहिए अपनी स्टडी के, और जब भी एग्ज़ाम आएगी तो आप उसको फाइट करेंगे। धन्यवाद।